अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर असामियां आ चुकी हैं। जनाब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर असामियां आ चुकी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है। आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो सीटें आ चुकी हैं वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स, एरो ट्रेडर्स और स्पोर्ट्स मैन की असामियाँ आ चुकी हैं। असामियों की तादाद ठीक ठाक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कौमियत पाकिस्तानी होनी चाहिए, उम्र 22 से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए, बाशमूल 2 अक्टूबर 2023 तक। कद की बात करें तो 163 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक आपका कद होना चाहिए। मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर और इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स की नई ज़रूरतें हैं। मल्टीपल असामी है तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद काबिलियत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कहा गया कि मैथमेटिक्स में 4 साल का BS यानी कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कम अज़ कम 2.5 CGPA के साथ। तलीमी काबिलियत की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में आपका फिजिक्स और इंग्लिश में सेम रखा गया है। फॉर 2.5 CGPA मास्टर डिग्री लाजमी होनी चाहिए आपके पास। इब्तदाई रैंकिंग और मुद्दत और मुलाजमत की बात की जाए तो उम्मीदवारों के दौरान तरबियत इब्तदाई जो है वो रैंक चीफ टेक, जबकि 1 साल सर्विस खल होने के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर यानी कि अपडेट कर दिया जाएगा आपका स्केल। जब आप 1 साल की मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे, बेसिकली आपका 1 साल वो देखेंगे आपका चाल ढाल कि आपने जो है वो आप किस कैलिपर से काम कर रहे हैं ताकि आपको आगे रखना है या नहीं रखना। तो इसलिए कहते हैं कि जो पहले के जो 1 साल होगा उसको आपने सही से लगाना है, अच्छे से यानी कि पढ़ाना है। उसके बाद अगर बात की जाए सिलेक्शन का तरीका तो रजिस्ट्रेशन होगी कंप्यूटराइज, उसके बाद कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, जहानत, निसाबी मजमून, अंग्रेज़ी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में आपका टेस्ट लिया जाएगा। सिलेक्शन सेंट्रल्स, इब्तदाई तिब्बी मुआयना और इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जनाब आपकी मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों का साइकोलॉजी टेस्ट भी लिया जाएगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों का सिलेक्शन सेंटर, परेड हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू लेगा। उसके बाद जो आखिरी मरहला होगा वो होगा ना फाइनल मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एजुकेटर इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए कॉलेज ऑफ एजुकेशन BAF पेशावर भेजा जाएगा। पेशावर में दोबारा तब्बी मुआयना भी शमूल आपका जो होगा हेपाटाइटिस C, B और C का भी आपका जो टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद जो उम्मीदवार तिब्बी मुआयने और दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बना पर नामोड़ पाएंगे, इनको सब्सिडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद जो है एरो ट्रेडर की अगर बात करें तो एरो ट्रेडर के लिए जो आपकी तालीमी काबिलियत रखी गई है वो कम अज़ कम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए 60% नंबर्स के साथ। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। अंग्रेज़ी में कम अज़ कम आपके 150 में से 70 यानी कि 47% नंबर होने चाहिए। स्पोर्ट्समैन की बात की जाए तो मैट्रिक कम अज़ कम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम 33% नंबर होने चाहिए। अंग्रेज़ी में कम अज़ कम आपके जो होने चाहिए वो 33% नंबर हों। ज़िला, सूबाई और कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी के सनद हासिल करने वालों, स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों, स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेडियो में सर अंजाम दें। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात कर ली जाए देहाती इलाका जात की तो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और मंजूर शुदा दूर दराज के पसमानदा यानी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो होंगे उनका आपके मैट्रिक में अगर 50% नंबर होंगे तो भी उनका चल जाएगा। और उसके जो बाद अंग्रेज़ी में उनके 33 नंबर भी आ जाएंगे स्पोर्ट्समैन के लिए, तो वो भी काफ़ी है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा फाटा के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के लिए जो है वो उन्होंने एक और मैडी बनाया है कि उनके कम अज़ कम मैट्रिक के अंदर 40% नंबर होंगे तब भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर उनके 33% मार्क्स होना लाजमी होंगे। उसके बाद अगर बात कर लीजिए बलोचिस्तान ज़िला कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को जिन्होंने मैट्रिक में कम अज़ कम 50% नंबर हो, अंग्रेज़ी में 40% नंबर हो, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एरोटेड के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद नोट इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनका मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में कम अज़ कम 40% नंबर हैं वो भी एरोटेड स्पोर्ट्समैन के में रजिस्टर करवाने के अहल होंगे। BAFA हाज़र सर्विसेज रिटायर्ड ड्यूटी यूनिफॉर्म सिविलियन ख़वातीन और हज़रात के बच्चे PAS वार्ड सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक जमा करवाएंगे और अपने वालदैन को क्वालिफ़िकेशन वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज करें, बाद में अंदराज नहीं होगा। यानी कि जो कोटे में लगना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के कोटे के थ्रू तो वो जो होंगे वो साथ ही अपनी जो होगी अपने वालदैन की जो होगी डिस्चार्ज बुक साथ में ही देंगे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए सिलेक्शन का तरीका तो सिलेक्शन सेंटर जहानत, नसाबी इम्तिहान, इंग्लिश, फिजिक्स और रियाजी मज़ामीन के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट, इब्तदाई तिब्बी मुआयने और इंटरव्यू। उसके बाद स्पोर्ट्समैन का
स्पोर्ट ट्रायल, इब्तदाई इम्तिहान पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों को सिलेक्शन सेंटर, उसके बाद मेरिट की बुनियाद पर एयरमैन को तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात कर लीजिए नाअहलियत की तमाम उम्मीदवार, तो उनके लिए कहा गया कि PAF से तिब्बी मुआयनों के जो निकल जाएंगे, यानी कि जिनका मेडिकल क्लियर नहीं होगा, उसके बाद जिनका जो होगा डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग अदारों से किसी की वजह से बरतरफ, यानी कि अगर आप किसी आर्मी में गए थे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया है किसी वजह से, या आपने वहाँ से भाग गए हैं, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो उम्मीदवार वार्डन भर्ती के लिए होने वाले इम्तहानात में 3 मरतबा शामिल हो चुकी हैं, यानी कि अगर आप 3 बार अप्लाई कर चुके हैं और आप फेल होते रहें, तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपनी असनाद जो हैं वो जाली सबमिट करवा दी हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अखलाकी जराइम की बुनियाद पर, यानी कि आपका जो अदालती से कोई सजाफ्ता नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक ही एंट्री के लिए एक से ज़्यादा सेंटर्स में टेस्ट देने वाले उम्मीदवार भी काबिल कबूल नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवार जो CSBS MH ऑर्डर आर्म्ड फोर्स मेडिकल से मुस्तरद शुदा हैं, यानी कि अगर किसी और मेडिकल बोर्ड ने आपको निकाल दिया है, तो भी आप यहाँ पर नहीं दे सकते दरख्वास्त। उसके बाद मुद्दत मुलाजमत, तनख्वाह, मराद, दीगर सहूलियात की फराहमी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी तनख्वाह और अलाउंसेस दिए जाएंगे आपको। उसके बाद मुफ्त खाना और रिहाइश, ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रिहाइश PAF की मुराद पॉलिसी के तहत दी जाएंगी। उसके बाद फैमिली और वालदैन के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलतियात, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सर्विसेज के जो हैं वो मौके दिए जाएंगे। रेल और हवाई सफ़र में 50% की रियायत दी जाएगी। आला तलीमी इदारों में बच्चों की तालीम के लिए खसूसी कोटा होगा। उसके बाद फ़्रीज़ा हज की अदायगी के लिए आर्जी सफरी सहूलियात, पाक फ़ज़ाइया में रिहायशी सिक्योरिटी के मेंबरशिप दी जाएगी। अब आप देख लें यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे, कौन कौन से आपने जो है वो कहाँ कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, तो अहल उम्मीदवार असली सनात बशमूल डेंटल मार्कशीट, कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट, चार अदद आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हों, वो लेकर आपने कहाँ कहाँ पहुँचना है। आपका एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, उसके बाद पेशावर, क्वेटा, सखर, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली और मुजफ्फरगढ़ के अंदर आपके जो होंगे वो यहाँ पर टेस्ट सेंटर कैम्प किए गए हैं। आप लोग यहाँ पर जाके अपने जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो इंशाल्लाह इसी पे बनाऊंगा कि हम इस पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह इसी के साथ ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड कर दूँगा। तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो वाले चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।